भीलवाड़ा जिले में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव लगातार बना हुआ है, जिससे सर्दी ने एक बार फिर तेज असर दिखाना शुरू कर दिया है। जिले के जहाजपुर क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, जबकि रायला क्षेत्र के कई स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। मौसम में आए इस बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और ठंड और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। जहाजपुर में गिरे बड़े ओलों से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह फसलों और खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान भी हुआ है, जिसके कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छा गई है। जिले में मंगलवार को दिन भर आसमान घने बादलों से ढका रहा, जिससे धूप नहीं निकल सकी और वातावरण में ठंडक बनी रही। सुबह हल्का कोहरा छाया रहा, वहीं ठंडी हवाओं के चलते लोगों को कड़ाके की ठिठुरन भरी शीत लहर का सामना करना पड़ा। मौसम की बेरुखी का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दिया। बाजारों और सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में आवाजाही कम रही। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान और गिरने की संभावना जताते हुए नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। भीलवाड़ा नगर निगम की अंतिम बोर्ड बैठक आज भारी हंगामे के बीच संपन्न हुई। बैठक के दौरान नेता, प्रतिपक्ष और कई पार्षदों ने कचरा शुल्क वसूली का जोरदार विरोध करते हुए नारेबाजी की। शोर शराबे और नारेबाजी के बीच भी कार्यवाही जारी रही। महापौर राकेश पाठक ने 5 वर्ष के कार्यकाल का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए पार्षदों और मीडिया का आभार जताया। बैठक में विधायक अशोक कोठारी, आयुक्त हिमाराम चौधरी, उप महापौर रामलाल योगी सहित पार्षद मौजूद रहे। महापौर राकेश पाठक ने कहा कि 5 वर्षों में शहर के विकास को नई दिशा दी गई। उनके अनुसार एक ही कार्यकाल में पिछले 2 बोर्ड के बराबर बजट पारित हुआ और उतना ही राजस्व संग्रह किया गया। शहर को कई सौगातें मिलीं, निगम का क्रमोन्नयन हुआ और सफाई व्यवस्था में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में प्रदेश स्तर पर पहला स्थान प्राप्त हुआ। शास्त्री नगर सामुदायिक भवन, महापुरुषों की प्रतिमाएं और सांस्कृतिक विस्तार को ऐतिहासिक उपलब्धियां बताया गया। उपयोग शुल्क को लेकर फैली भ्रांतियों को गलत बताते हुए कहा गया कि किसी भी मकान से 200 रुपए नहीं लिए जा रहे। सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। हमारा 5 साल का कार्यकाल है, इस पर हम गर्व कर सकते हैं। हमने 5 साल के अंदर पिछले 2 बोर्ड में जितना बजट पास हुआ उतना हमने एक बोर्ड में किया है। जितना 2 बोर्ड में राजस्व कलेक्शन हुआ उतना हमने एक बोर्ड में किया है। शहर को हमने कई सौगातें दी है, निगम को हमने क्रमोन्नत किया है और शहर की सफाई व्यवस्था में आपने देखा होगा 3 लाख से 10 लाख की आबादी में पहली बार हमने पहला स्थान राजस्थान में प्राप्त किया है। शास्त्री नगर कम्युनिटी हॉल, महापुरुषों की मूर्तियाँ, सनातन का विस्तार, ऐतिहासिक काम हुए हमारे कार्यकाल में और हर पार्षद, आप व्यक्तिगत रूप से उससे बात कर लीजिएगा, पूर्णतः संतुष्ट है। और जो यूजर चार्ज के बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही है, पूर्णतः गलत है। किसी भी मकान का 200 रुपए यूजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। अच्छा रहेगा, यूजर चार्ज क्या रहेगा? 200 रुपए जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है। नहीं। कोई होटल है, अगर उसके ऊपर 200 यूजर चार्ज लग रहा तो देना पड़ेगा, शहर में हित में। भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र में पुलिस की सजगता से चोरी की एक बड़ी वारदात टल गई। नेशनल राजमार्ग 158 पर स्थित परासौली चौराहे पर देर रात एक इको गाड़ी में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने एक होलसेल किराना दुकान को निशाना बनाने की कोशिश की। गश्त पर तैनात पुलिस के सिपाही मांगीलाल, विश्नोई और कन्हैया लाल की नजर संदिग्ध गाड़ी पर पड़ी। जब दोनों सिपाहियों ने पूछताछ शुरू की, तब बदमाश दुकान का शटर तोड़ते हुए पकड़े गए। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर चारों आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान छेनी, हथौड़े और सरिया जैसे औजार बरामद हुए। पुलिस की मुस्तैदी से क्षेत्र में संभावित बड़ी चोरी रुक गई, जिससे स्थानीय लोगों में राहत है। पुलिस हिरासत में आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और अन्य वारदातों के खुलासे की भी संभावना जताई जा रही है। देशव्यापी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में साफ दिखाई देने लगा है। मंगलवार सुबह से ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग असमंजस में हैं कि बैंक जाए या नहीं। लगातार छुट्टियों के बाद हड़ताल की खबर से ग्राहकों की चिंता बढ़ गई है। किसी को नकद जमा करना है, किसी का चेक लंबित है, तो किसी को जरूरी बैंक कार्य निपटाने हैं। हड़ताल के कारण लगभग 1,500 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। 26 जनवरी की सरकारी छुट्टी और उससे पहले शनिवार और रविवार अवकाश के कारण बैंक बंद रहे। अब हड़ताल से लगातार कई दिन शाखाएं बंद रहने की स्थिति बन गई है। जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 130 से अधिक शाखाएं प्रभावित बताई जा रही हैं। बिना पुख्ता जानकारी के बैंक जाने पर शाखा बंद मिल सकती है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की मुख्य मांग 5 दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करना है।
मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी आंदोलन तेज होने के संकेत दिए गए हैं। फिलहाल आमजन बैंक सेवाएं सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित हुई। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल ने विभिन्न क्षेत्रों से आए उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। बिजली आपूर्ति में व्यवधान, गलत बिलिंग, मीटर खराबी, नए कनेक्शन, ट्रांसफार्मर खराब होना और वोल्टेज समस्या जैसे प्रकरण प्रमुख रहे। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति देना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शिकायतों का पारदर्शी और नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जन सुनवाई को विभाग और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर संवाद की महत्वपूर्ण पहल बताया गया। कार्यक्रम में सूर्यघर योजना के तहत छत पर सौर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन स्वरूप इंडक्शन चूल्हे वितरित किए गए। अधिकारियों ने योजना के लाभ, अनुदान प्रक्रिया और आवेदन संबंधी जानकारी भी दी। जन सुनवाई में ओपी महिला, ओपी खटोड़, डीके मित्तल, अंशिका जैन, राम मिलन यादव, अनिल शर्मा और हवा सिन्हा उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर उपखंड से गुजरने वाली बनास नदी में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ जिला विशेष टीम ने मंगलवार अल सुबह बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 13 ट्रैक्टर, 5 जेसीबी मशीनें और 3 डंपर जब्त किए गए। कार्रवाई को खनन माफिया पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। टीम ने साहसिक ढंग से डंपर में बैठकर नदी पार की, जबकि दूसरी ओर स्कॉर्पियो में अन्य पुलिसकर्मी पहले से तैनात थे। सघन अभियान चलाकर अवैध खनन में उपयोग किए जा रहे सभी वाहनों को संबंधित थानों में खड़ा कराया गया। पुलिस के अनुसार जहाजपुर थाना क्षेत्र में 3 जेसीबी, 3 डंपर और 10 ट्रैक्टर जब्त किए गए, जबकि पंडेर थाना क्षेत्र में 2 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर पकड़े गए। सूचना मिलते ही खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि ये संगठित अपराध है। गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अवैध कमाई की संपत्ति कुर्क की जाएगी। शाहपुरा में मंगलवार को गौरव और उत्साह का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी आधार शिविर पर तिरंगा फहराकर लौटे युवा पर्वतारोही आकाश लोढ़ा का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। आकाश के नगर पहुंचते ही पूरा शहर उत्सव में बदल गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों, महिला मंडलों और युवाओं ने पुष्पमालाओं से उनका अभिनंदन किया। आकाश के माता पिता भी खुली जीप में साथ रहे, जिनका नागरिकों ने सम्मान किया। धरती देवरा वाटिका से शुरू हुआ जुलूस त्रिमूर्ति स्मारक, रामनिवास धाम और बस स्टैंड होते हुए लोढ़ा हाउस तक पहुंचा। लगभग 125 स्थानों पर स्वागत हुआ। पुष्पवर्षा, ढोलन गाड़ों और देशभक्ति गीतों से माहौल गूंज उठा। बारिश के बावजूद उत्साह कम नहीं हुआ। जैन समाज, महिला मंडल, कांग्रेस पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता और कई संगठनों ने साफा व शॉल पहनाकर सम्मान किया। आकाश ने इसे पूरे शाहपुरा का सम्मान बताते हुए युवाओं को सपनों की ऊंचाइयां छूने का संदेश दिया। भीलवाड़ा में राज्य वित्त आयोग मद से 18,50,000 रुपए की स्वीकृति के तहत राजीविका कैंटीन और सरस पार्लर भवन का शिलान्यास मंगलवार को संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल और अध्यक्षता विधायक अशोक कोठारी ने की। विशिष्ट अतिथि प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन रंजीत सिंह की मौजूदगी में विधिवत भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल ने राजीविका सखी से जुड़ी महिलाओं को टेबलेट वितरित किए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। तकनीकी साधनों से उन्हें संचार और कार्य प्रबंधन में मजबूती मिल रही है। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता गोपाल टेलर, मुख्य लेखा अधिकारी नरेंद्र तातेड़, जिला परियोजना प्रबंधक नागेंद्र तोलंबिया, अमित जोशी सहित जिला परिषद अधिकारी, कर्मचारी और राजीविका समूह का स्टाफ मौजूद रहा। भीलवाड़ा के ग्रामीण हाट में टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प मेला 2026 का समापन समारोह उत्साह के साथ आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल ने मेले का भ्रमण कर स्टॉल धारकों से संवाद किया और व्यवस्थाओं की सराहना की। मेले के दौरान रंगोली, मेहंदी, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। स्टॉल श्रेणी में प्रियांशी माहेश्वरी साड़ी व सूट को प्रथम, बालाजी भुजिया भंडार को द्वितीय और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां को तृतीय स्थान मिला। अनिला शर्मा और मोहम्मद कैफ को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। राजेश पाटनी,
पाटनी फैसिलिटी सॉल्यूशन को विशेष सहयोग हेतु सम्मान मिला। कुंदन सिंह रावत को 1,98,00,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया, जिनकी इकाई से 43 लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 दिवसीय मेले में 64 दुकानें लगी और लगभग 35 लाख रुपए की बिक्री हुई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समापन समारोह को रंगारंग बना दिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।